हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 30, जिसका आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज की वर्कशीट हमारी बेसिकली कंटेनमेंट जोन के बारे में कोरोना वायरस से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं, कंटेनमेंट जोन नो एंट्री इधर लिखा हुआ है। टुडे प्रिया वॉज टेलिंग रिया को कह रही थी अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकम अ कंटेनमेंट जोन, कि कोई भी एरिया जो है वो किस तरीके से कितनी जल्दी कंटेनमेंट जोन में बन जाता है विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। देयर वॉज ओनली वन पर्सन हु बिकेम कोरोना इन्फेक्टेड, एक ही आदमी था जिसको कोरोना था, बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग डे बाय डे अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न। लेकिन एक पैटर्न के अनुसार जो पेशेंट थे वो दिन ब दिन बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट इफ 200 पर्सन बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना डिसीज इन एनी एरिया देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ कंटेनमेंट जोन। कि कंटेनमेंट जोन एक जगह को तभी कहा जाता है जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार कि जहाँ पर 200 पर्सन से ज़्यादा 200 लोगों से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना डिसीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम फिर वहाँ पे कंटेनमेंट जोन में हम ये कहते हैं कि वो कंटेनमेंट जोन है। अब यहाँ पे जो पैटर्न है वो देख सकते हैं आप। दिस पैटर्न वॉज समथिंग लाइक दिस। ऑन फर्स्ट डे ओनली सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड, एक जो पहला दिन था सिर्फ एक ही बंदा इन्फेक्टेड था। ऑन सेकेंड डे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर ये पहले दिन एक ही था, दूसरे दिन सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स यानी 3 + 5, तो कितना हो गया 8, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। थर्ड डे सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स यानी 7, 9 और 11, तो कितना हो गया 27, किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। और फोर्थ डे सम ऑफ नेक्स्ट 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये क्या है 13, 15, 17 एंड 19, ये कितना हो गया 64, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। और फिफ्थ डे यानी सम ऑफ नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो यहाँ पर 19 के बाद आप इधर लिख दीजिए 21 लिख दीजिए, इधर 23 लिख दीजिए, और सबको प्लस करेंगे तो 125, 125 किसकी क्यूब होता है बच्चों, 5 की क्यूब होता है। ठीक है, तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, 5वें डे 5th डे तक की बात हो गई। उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, इन हाउ मेनी डेज विल द एरिया मेंशन्ड अबव बिकम अ कंटेनमेंट जोन, कि कितने दिनों बाद जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में बदल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देखिए 5 दिन तक तो 125 हो रहे हैं, अगर 5 डेज है 5 की क्यूब क्या है 125, और 6 की क्यूब क्या होती है 216, यानी 6 डेज में। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए और इसके साथ लिख दीजिए 6 डेज। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर दे रखा है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन, जब कंटेनमेंट जोन का फॉर्मेशन बना दिया गया, विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज, कि जो स्टेबलाइज रहेंगे जो है मतलब पेशेंट्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं और बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, डिक्रीज एट द सेम रेट। ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर योर आंसर, और आपको एक्सप्लेन भी करना है रीज़न कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम बेसिकली क्या है कि कंटेनमेंट जोन जो है वो आप ये देख सकते हो, जैसे सपोज ये कंटेनमेंट जोन है और यहाँ पे मान लीजिए 5% है, 6% है, कितने भी पर्सन है, और अगर इस जगह पे कोई और लोग नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बाकी लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, है ना। तो इसको हम अपने आंसर में इस तरीके से लिख लेते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। आंसर नंबर 1 है द नंबर ऑफ कोरोना, आपको इसको कॉपी करना है, पेशेंट्स में डिक्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन, कि जो कंटेनमेंट जोन का जो फॉर्मेशन हो गया तो जो कोरोना पेशेंट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज कोरोना पेशेंट्स विल बी क्लोज्ड इन देयर होम्स, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स अपने घर में बंद हैं, सो दैट द कोरोना वायरस विल नॉट स्प्रेड, तो कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं होगा, एंड विल नॉट अफेक्ट अदर्स, और दूसरे लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 आप लोग यहाँ से उतारेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप,
आपका है व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन्ड अबव एज अ कंटेनमेंट जोन। ये कंटेनमेंट जोन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर देगी। आप क्या सोचते हैं आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना, कि कितने लोग हो जाएंगे। तो अभी हमने ऊपर इसका आंसर देखा था 200 पीपल, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया बच्चों 200 पीपल, यानी 200 लोग जब हो जाएंगे या उससे ज़्यादा तो उस जगह को कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड अबव इज 3025 एक जगह पर लोग रहते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न, तो जो पैटर्न ऊपर बन रहा था, आफ्टर हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड, तो कितने दिनों के बाद जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो ये देखिए बच्चे 15 बेसिकली 15 डेज़ के बाद हो जाएगा, क्योंकि जो 15 की क्यूब होती है वो 3375 होती है। ठीक है, 3375 होती है। तो आपको आपका जो है 3205 चाहिए, बेसिकली 3025। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो होगा आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज जो है वो कोरोना जो कोरोना है वो बाकी लोगों को भी अफेक्ट कर देगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स ऑलवेज इंक्रीज, कि क्या कोरोना पेशेंट जो है वो हमेशा इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे टू द अबव मेंशन पैटर्न, जो पैटर्न ऊपर दिया हुआ है, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, और या फिर कोई और पैटर्न होगा, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न होगा या नहीं होगा पैटर्न, या फिर जो पैटर्न ऊपर दिया हुआ है वो सेम पैटर्न फॉलो होगा। कन्फर्म योर आंसर, तो आपको अपने आंसर को कन्फर्म करना है। तो इसके लिए भी हमने बच्चों यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। इसका आंसर नंबर 4 देख लेते हैं, ये रहा यहाँ पे आपके सामने आंसर नंबर 4। इवन विदाउट एनी पैटर्न द नंबर ऑफ पेशेंट्स कैन इंक्रीज बिकॉज, कि किसी भी पैटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो इंक्रीज होंगे, बिकॉज दिस डिसीज़ डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल हैव कम इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो ये डिसीज़ है वो बेसिकली इसीलिए है कि हम कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं विद द सिक पर्सन, जो कि बीमार आदमी है। इफ़ द सिक पर्सन हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद लेस पीपल, अगर वो कम लोगों के कॉन्टैक्ट में आएगा, देन द डिसीज़ विल स्प्रेड लेस, तो डिसीज़ कम स्प्रेड होगी। एंड इफ़ द सिक पर्सन हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद मोर पीपल, लेकिन अगर जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली ज़्यादा लोग अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो ज़्यादा लोगों के बीच में स्प्रेड होगा, देन द डिसीज़ विल स्प्रेड मोर। ठीक है, तो स्पीड जो है वो इधर ई कर दीजिएगा इसको, THEN। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपके आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। आप ये इन चारों क्वेश्चंस को आपको एक टेबल भी उतारना है और ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको लिखने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो।